अभी हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है फेसबुक पर? हरे कृष्णा आ रही फेसबुक पे आ गई ना? तो फिर ये बता रहे हैं कि जो दया ममता, लेकिन क्या हो जाता है कि इसमें से ये चीजें हमारे शरीर से जुड़ जाती हैं और इसमें आत्म तत्व पीछे रह जाता है। ध्यान दीजिए, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये चीजें हमारे शरीर से जुड़ जाती हैं और देह से किए जाने वाली चीजों का फल देह को मिलता है, जो हम कल पाप और पुण्य के विषय में बता रहे थे। लेकिन आत्मा का जो धर्म है वो उससे दूर हो जाता है। इसलिए स्नान इत्यादि की शुद्धि जो है, शरीर की शुद्धि, इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये गौड़ धर्म है, मुख्य धर्म है भक्ति। तो इसका ये मतलब नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमारे अंदर दया ना हो। हमारे अंदर दया हो, लेकिन कौन सी? शास्त्र कहते अमंद दया, ऐसी दया जो दूसरे मनुष्य का जन्म जन्मांतर आत्यंतिक कल्याण हो, उसका ऐसा कल्याण हो कि वो फिर इस भव सागर में ना पड़े। तो मैंने कल भी बताया था कि मैंने खुद गुरुदेव को उदाहरण भी दिया था। एक व्यक्ति को कहा था कि तुम जिनकी सेवा करोगे उनका चिंतन करते करते तुम वैसे ना बन जाओ। तो हम जो व्यक्ति यहाँ पर यदि उसकी दुर्दशा है तो इसका कारण क्या है कि उसका पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ हुआ है और ठाकुर जी ने उसको सजा दी है। माया देवी है ना, माया देवी इसको सजा दे रही हैं। इसके लिए इन लोगों की ऐसी हालत है। तो उन पर ऐसा नहीं है कि हम खा रहे हो वो भूखा है, हम सब कुछ भगवान को अर्पण करके उसको दे देंगे। मुझे आशा है कि ये बात अब क्लियर हो गई होगी। तो दया भी रखें, ममता भी रखें, परोपकार भी रखें, अहिंसा भी रखें। ये सब धर्म बहुत जरूरी है। ये भी तो धर्म है ना कि हमें मांस इत्यादि नहीं खाना, अंडे इत्यादि नहीं खाना। ये भी तो धर्म है। क्यों है? कि जीव हिंसा ना हो। दया धर्म का मूल है, लेकिन अमंद दया, ऐसी दया नहीं। आज है ना, कितने पता चलता है कि ये लोग भिखारी थे ही नहीं, वास्तव में गिरिराज इत्यादि में पैरों पे इत्यादि बांध के रख देते हैं, तो हमारा गड़बड़ हो जाता है। फिर भी यदि कुछ डाउट हो तो प्रश्न करना, लेकिन भक्ति सही चलनी चाहिए। आगे देखिए, श्री चैतन्य देव की शिक्षा प्रणाली, श्री चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ का उपादान। अनर्पित चरिम चरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पितो मुन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रीरम हरिपुर सुंदर संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतुवा सचिनंदनाः हरिपुर सुंदरे द्वितीय कतम संदीपिता। तो चैतन्य महाप्रभु में उनको हम लोग प्रणाम करेंगे कि उन्होंने जो बहुत समय तक मंजरी भाव हमारा छुपा हुआ था, जो हमारा शुद्ध भाव लाखों वर्षों से गायब हो गया था, उसको प्रकट करने के लिए आए। हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, हर कलयुग में नहीं आते। जैसा कि पहले ही बताया था, चारों युग आते रहेंगे, लेकिन हर युग में भगवान श्री राम आएंगे ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि इस वाली चतुर्युगी में नरसिंह देव नहीं आए, 16वीं चतुर्युगी में नरसिंह आए, 24वीं चतुर्युगी में राम आए, इस वाली चतुर्युगी में कृष्ण भी आए और महाप्रभु भी आए। ये ध्यान रहे। तो इसलिए इस कलयुग में रहने वाले लोग ज्यादा सुकृतिवान है, क्योंकि इसमें एक नाम लेने से भी उद्धार हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा प्रणाली को जानने के लिए हमें चैतन्य चैतामृत ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ऐसा ये बता रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु जी का श्री शिक्षा स्टेट के 8 श्लोक के अतिरिक्त स्वरचित कोई ग्रंथ अथवा श्लोक उपलब्ध नहीं होता। अर्थात जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता कह के गए, और यहाँ वहाँ हम पढ़ते भी हैं कभी पुराण इत्यादि में कि भगवान श्री कृष्ण एकादशी की महिमा बताई और इधर उधर काफी उपदेश दिए, गोपियों के साथ बातचीत किए। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन महाप्रभु जी ने बस एक ही ग्रंथ बोला है, वो है शिक्षास्त्र। श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित पद्यावली ग्रंथ में भी उनके 2-1 श्लोक पाए जाते हैं। इन श्लोकों के अतिरिक्त
कुछ महानुभावों ने एक दो छोटे छोटे ऐसे ग्रंथ प्रकाशित किए हैं जिनको वे श्रीमन महाप्रभु द्वारा रचित बतलाते हैं, परंतु हमने बहुत छानबीन की और गंभीर विचार किया। उसके पश्चात हमने यह विचार किया कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो प्रामाणिक नहीं है। जो भी शास्त्र हम पढ़ते हैं, सबसे पहली बात यह है कि उसका प्रमाण क्या है। हमारे सामने ही कितने लोग आए हैं ना, आचार्य रजनीश, जिनको आचार्य कहा गया, ओशो है ना, और अंग्रेजों की प्लूटो है, सुकरात है, ये सब ऐसे वैसे नहीं है, इनका बड़ा नाम हुआ। और सांख्य योग, न्याय योग, अभी योग का भी आचार है, जहाँ भक्ति का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, भक्ति से कोई रिलेशन ही नहीं है। ये लोग मन और देह को लेकर चलते हैं, मन को समझाने की कोशिश करते हैं। अरे तुमसे कुछ कहता है कोई तो बुरा मत मानो, तुमसे कुछ कोई कहता है तो इग्नोर कर दो, ये सब चीजें ये लोग सिखाते रहते हैं। इससे आगे जो आत्मधैर्य है वहां पे इनका प्रवेश नहीं है। मन दुखी हो रहा है, जाओ दुर्गा जी की भक्ति कर लो, शिव जी की भक्ति कर लो। अरे हमें सीखना है कि जन्म जन्मांतर से पीछा कैसे छूटे। अरे तुम नाम जपो, हो जाएगा। नाम जपते जपते हजार बातें मन में जो आ रही है उसका क्या हो। ये तो कई कई जन्मों से भर गया है मन, और इसी मन को लेकर के हम युगों युगों से जी रहे हैं, और इसी मन को लेकर के आगे भी चलना है। इस मन को हमारा ठीक से लगा दो ना। सारी चीज जो हो रही है इस मन की हो रही है। खुद गीता में भगवान कह रहे हैं मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु भी है। मित्र कब है? जब मैं इस शरीर को, इस जीवन को बचा लूं, इस जीवन को बचा लूं, ये मेरा मन मित्र हो जाएगा। कैसे भी करके चारों तरफ आग लगी पड़ी है, संसार दावा नल लीढ़ लोक, चारों तरफ। इसलिए महाप्रभु जी का पहला श्लोक यही है, चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापण। संसार में तीनों ताप सता रहे हैं, दैहिक दैविक भौतिक, हर मनुष्य परेशान है। तो सबसे पहले बात कहाँ पर आ गई है? इस मन को ठीक ठाक करने के लिए, इस जीवन को बचाने के लिए, इस जीवन को स्वर्णिम बनाने के लिए, ये मेरा जीवन गोल्डन बन जाए, भक्ति के राज्य में स्वर्णाक्षरों में लिख जाए, राधा रानी के दरबार में हमारा नाम अंकित हो जाए, भगवान श्री कृष्ण के जो चरण है वो इस देह पर, इस नाम पर पड़ जाए। ये बात होनी चाहिए। तो इसी के लिए महाप्रभु जी आए। महाप्रभु आए, उनके अंदर इतनी शक्ति थी, सामर्थ्य थी कि उन्होंने कितने ही सारे लोगों का एक साथ उद्धार कर दिया। भगवान श्री राम भी कर सकते थे, लेकिन प्रेम दान देने की जो बात है वहां कृष्ण और राम में अंतर आ जाता है। राम मर्यादा सिखा के गए, भाई के साथ ऐसे रहो, घर में स्त्रियों के साथ कैसे रहो, सब कुछ वो बता कर गए, लेकिन प्रेम दान देने में थोड़ी सी कमी रह गई वो भगवान श्री कृष्ण। इसलिए वेदों में राम को तारक ब्रह्म कहा गया और भगवान श्री कृष्ण को पारक ब्रह्म कहा गया। लेकिन ये जो आ गए चैतन्य महाप्रभु, ये पूर्ण पुरुषोत्तम बनकर आ गए और इन्होंने बताया सबको कि कैसे जीवन जीना चाहिए। ये सब जो बातें मैं बोल रही हूँ ना, ये अक्षर अक्षर शास्त्रों की बात बोल, मेरा इसमें अपना कुछ भी नहीं है। तो ग्रंथ प्रकाशित किए हैं जिनको वे श्रीमन महाप्रभु द्वारा रचित बताते हैं, लेकिन हम उनको ऑथेंटिक प्रमाणिक नहीं मानते। श्रीमन महाप्रभु जी के अनुगत गोस्वामियों में अनेकानेक ग्रंथ लिखे हैं जिनमें श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो जो श्रीमन महाप्रभु के समय में थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन्होंने ये जो ग्रंथ लिखे उसमें महाप्रभु के शिक्षा के विषय में लिखा। यदि उन्होंने और ग्रंथ लिखे होते तो ये हमारे गोस्वामी लोग उनके विषय में अलग ही रिफर जरूर करते, उनके संदर्भ जरूर होते, उसमें प्रसंग जरूरी होते, लेकिन ये संदर्भ प्रसंग कहीं मिलते नहीं है। इस ग्रंथ के लेखक हैं चैतन्य चरितामृत की कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इस ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु के चरित्र तथा उनके उपदेशों का बड़ा ही रोचक और मर्म स्पर्शी वर्णन है। यही नहीं, बहुत ही गला खराब है।
यही नहीं, इस ग्रंथ में महाप्रभु जी के जिन उपदेशों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है वे अन्य अन्य गोस्वामियों के ग्रंथों को देखने पर प्रामाणिक सिद्ध हुए हैं। तो हर गोस्वामी इस बात को लेके चल रहा है। क्या लेके चल रहा है कि देखो, नाम में भगवान ने, महाप्रभु जी ने सारी शक्तियां डाल दी हैं। नाम में बहुत शक्तियां हैं। जो नाम में अर्थात छोटे स्तर से लेके चलते हैं, संसार से बहुत दुखी हैं, और उसी समय बोल दिया, हे कृष्ण, हे गोविंद, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। श्रीमन महाप्रभु भी जब नगर संकीर्तन के लिए जाते थे तो उनका सबसे लोगों से कहते थे, क्या बोलो, क्या बोलो, क्या कहते थे वो? राम राघव, राम राघव, राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव, कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि माम, जय राम राघव। हे भगवान श्री राम, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे कृष्ण केशव, त्राहि माम, मुझे बचाओ। क्यों? संसार में दुखों के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हमारा मन तैयार हो गया, हमें मालूम पड़ गया ये संसार झूठा है, सारे रिश्ते झूठे हैं, सब नश्वर है, सब वास्तव में सच्ची बात बताओ तो सब हमारी जान लेने पर ही तुले हुए हैं। कैसे इनसे बचाया जाए? कोई छल से, कोई बल से, कोई प्रेम से, कोई डांट के, फटकार के, सब हमारे ऊपर शासन करना चाहते हैं, हमें अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। लेकिन गुरु वर्ग आ जाते हैं जो कि नित्यानंद ठाकुर के प्रकाश है, वो हमें बचा लेते हैं। तो उसके बाद जब हम एक लेवल पर आ जाते हैं, फिर दूसरा लेवल जो होता है, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, तो फिर बताया जाता है और नाम करो। अब नाम करते करते बड़ी छटपटाहट होती है कि कोई साधु संग मिल जाए, उसके साथ हरि चर्चा हो। इसके लिए फिर हम धाम इत्यादि में जाते हैं, और वहां पर यदि ऐसी सब मिल जाते हैं, यहाँ मंदिर में ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, तो मन दुखी हो जाता है। कोई तो ऐसा हो कि जो साधु ऐसा हो जो कथाएं सुनाए। जब हमारा मन ऐसा हो जाता है तब भगवान की व्यवस्था भी होती है। जरूर हमें ऐसे एक साधु मिल गए, रास्ते पर कथा सुनाते रहे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मन में हमारे, और हम एक स्टेप आगे बढ़ गए। फिर हमारा क्या होता है? श्रद्धा, साधु संग, उसके बाद भजन आरंभ करते हैं। भजन आरंभ करते करते अनर्थ आ जाते हैं। कभी कभी अचानक भजन किया, बहुत सब कुछ बड़ा सुख मिल जाता है, और कभी कभी बड़े दुख हो जाते हैं। कभी कोई अपराध हो जाता है, कभी भक्ति हमें बहुत सारी समृद्धि लेकर के आ जाती है, लेकिन हमने फिर अपने आप को बचा लिया। फिर हम खड़े रह गए कि अब हम इन सबको आने नहीं देंगे। हम प्रभावित नहीं होंगे किसी भी सिचुएशन, किसी भी सर्कमस्टांसेस से। हम अपने हृदय पे इनको हावी नहीं होने देंगे। बहुत लोग मिले हमें, कोई हमसे कह रहा है कि राधे राधे जपो, सब कल्याण हो जाएगा। कैसे? मेरी राधा तो श्री कृष्ण के साथ रहती हैं। अष्टसखियों के विषय में भी तो बताओ, उनकी मैया कहाँ है? और यदि राधा जी है सब कुछ, तो जावट में क्या चल रहा है? वहां तो उनकी ससुराल है, वहां से वो श्री कृष्ण से मिलने आती हैं। तो हमें शास्त्रों की बातें भी तो बताओ। ये सब जो ब्रज में 84 कोस में भगवान ने लीला की, उनको कौन बताएगा? तो पूरा ज्ञान तो दे दो, पूरा तो सिखा दो। खदिर वन में लोकनाथ गोस्वामी क्या कर रहे हैं वो तो बता दो हमें। भगवान की कहाँ कहाँ लीलाएं हुई हैं, हमें बताओ ना। कुसुम सरोवर में क्या कर लिया? गिरिराज गोवर्धन क्यों उठा लिया भगवान ने? और गिरिराज गोवर्धन उठा करके जो भगवान ने अपनी ऐश्वर्य लीला दिखाई, तो वहां पर सारे की सारे नंद बाबा के जितने भी भाई थे, सारे गोप थे, नंद बाबा उसे पूछ रहे हैं, नंद बाबा तुम हमें बताते क्यों नहीं कि तुम्हारे गर्गाचार्य जी क्या कह गए थे? तुम्हारे बच्चे के अंदर तो हमें बड़े भारी गुण दिखाई देते हैं, हमें बताओ। सब क्रोध हो गए, तुम छुपा के क्यों रह रहे हो? तो नंद बाबा क्या कह रहे हैं? अरे इसने गोवर्धन उठाया जरूर था, तुमको दिखता है ऐसा, ये नहीं उठाया। वो अपने आप ही खुद देखो ऊपर उठता उठता चला गया, इसका तो हाथ ही ऐसे था, इसने उठाया ही नहीं। तो ये सब बातें भी तो हमें बताओ। खाली नाम जपन से क्या हो जाएगा? अंदर तक ये 84 कोस परिक्रमा श्री कृष्ण ने क्यों करी?
84 कोस की वहां पे क्यों लीलाएं करी, इन सबको कौन बताएगा? रावल में उनका जन्म हुआ, जावट में विवाह हुआ, क्या जावट स्थान को निकाल दोगे? पैठागाम निकाल दोगे? जहाँ श्री कृष्ण चतुर्भुज हुए और राधा जी को देखती उनके दोनों हाथ अंदर चले गए। कृष्ण के बिना राधा जी की कौन सी लीला है? तो मात्र राधा राधा जपने से कैसे होगा? हरे कृष्ण राधे और कृष्ण, हरे राम राधा रमण। खाली राधा राधा जपेंगे तो राधा रमण लाल जी, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, इनका क्या करें? हमें कैसे पता चलेगा कि जो राधा मदन मोहन है, जो मदन मोहन जी है, वो राधा जी जो जगत को आकर्षित कर रहे हैं, उनको भी जगत मोहिनी राधा जी ने आकर्षित कर लिया है। तो इस तरह से हमें विचार, ये सब चीजें कहाँ देखने को मिलती हैं? चेतन से। यदि इतना ही आसान होता कि खाली नाम जप से हो जाता, तो ग्रंथ लिखे ही क्यों गए? आगे कह रहे हैं कि महाप्रभु जी के जिन उपदेशों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, वे अन्य गोस्वामियों के ग्रंथों को देखने पर प्रमाण मिल जाता है। यही कारण है कि चेतन चैतामृत सर्वत्र ही इतना आदर है। सारा विश्व सब समय चेतन चैतामृत का आदर करता है। कहते हैं संसार में कुछ रहे ना रहे, चेतन चैतामृत है काफी है। सारे ग्रंथ लुप्त हो जाएं, चेतन चैतामृत होगा तो भी काफी है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्रीमन महाप्रभु जी के कुछ ही वर्ष पश्चात आविर्भूत हुए, तो ये स्पष्ट कर दिया भक्तिविनोद ठाकुर ने कि चेतन चैतामृत उनके सामने नहीं लिखा गया, महाप्रभु जी के सामने। कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके बाद उत्पन्न हुए और वो 88 वर्ष की अवस्था में चेतन चैतामृत लिख रहे थे। क्या हुआ था, महाप्रभु जी जो कुछ भी लीलाएं कर रहे थे, ललिता जी के अवतार स्वरूप दामोदर उनको अपनी डायरी में लिखते थे, जिसको कर्जा कहा जाता है। उन्होंने उसको रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दिया और खुद महाप्रभु जी ने रघुनाथ को स्वरूप दामोदर के हाथ में दे दिया था। कितने दिनों बाद दे दिया, कितना सब कुछ। जब बेचारे चावल धो करके खा रहे, यहाँ तक आ गए, माता पिता के यहाँ से पैसा आ रहा है, प्रसाद बट रहा है सब जगह को, तो भी महाप्रभु संतुष्ट नहीं है। विषय का भोजन मत करना। क्यों? सारा जो मन है वो मलिन हो जाएगा। शुद्ध कमाई का भोजन, शुद्ध कमाई का भोजन, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये शरीर पंच कोशों का बना हुआ है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये पांचों कोश भी सुने चाहिए। कौन कह रहा है? कपिल मुनि देवभूति से कह रहे हैं तृतीय स्कंध में। तो यह सब अब समझ में आ गया कि शास्त्र पढ़ना और कथा सुनना बहुत जरूरी है। ऐसे खाली हम बहुत भाव में आ गए, ऐसे हम राधे 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 को तत्व को जानेंगे तो राधा समझ पाएंगे। हमारा जो संप्रदाय है निश्चित रूप से उसका झुकाव राधा जी की ओर ही है, क्योंकि हमारे प्राण प्रिय जो हमारे नाथ हैं गोपीनाथ, वो राधा जी के ही पास है। गोपिका कांत है, राधा कांत है वो, तो राधा कांत राधा के पास ही रहेंगे। अब तो ये आविर्भूत हुए, श्रीमन महाप्रभु जी के साक्षात शिष्य थे, साक्षात शिष्य महाप्रभु जी के शिष्य रहे। रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि अनेक गोस्वामियों ने श्री कविराज गोस्वामी को इस ग्रंथ की रचना में सहायता प्रदान की थी। तो इसका तात्पर्य यह है कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने विशेष रूप से रूप रघुनाथ, है ना, सच्ची बात बताऊं, गुरु और शिष्य का संबंध रूप रघुनाथ जैसा ही होता है। रूप गोस्वामी जब रघुनाथ दास गोस्वामी बिलखा करते थे, रोया करते थे दिन रात, बिलाप पुष्पांजलि लिखी, कब ऐसा होगा जब मैं आपकी सेवा कर पाऊंगी, कब ऐसा होगा। तो रूप गोस्वामी बोले रघुनाथ क्यों दिन भर रोता रहता है। तो उन्होंने उनकी खुशी के लिए दान के लिए कौमुदी ग्रंथ लिखा, जिसको पढ़ करके उनको हंसी आ जाती थी। स्वयं भी मुक्ताचित ग्रंथ लिखा। तो ये जो रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी है, इन्होंने कृष्णदास कविराज को इस ग्रंथ की रचना में सहायता प्रदान की थी। ये सब जो बातें आप पढ़ रहे हैं ना,
आप और लोगों से पूछ के देखो, किसी को नहीं पता चलेगा। इतनी जानकारियां किसी को भी नहीं है, इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे पूर्व श्री कवि कर्णपुर ने चैतन्य चंद्रोदय नाटक और वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत की रचना करके कविराज गोस्वामी की अनेक विषयों में सहायता की है। तो कवि कर्णपुर ने ग्रंथ लिखा था चैतन्य चंद्रोदय नाटक, उसका उतना प्रचार नहीं हुआ, परंतु काफी लोगों के पास ये ग्रंथ भी है। और जो चैतन्य भागवत है, जब आप नवदीप धाम जाएंगे मामगाछी में वृंदावन दास ठाकुर जहाँ पे ये ग्रंथ लिखा गया, वो स्थान आज भी है। जिस स्थान के पास भगवान श्री राम आ गए थे, कथा भी आप सुनेंगे। वहां पर खुद राम ने अपना एक सुंदर चित्र बनाया और सीता जी को दिखाया, उसमें सन्यासी का रूप दिखाया और सीता जी से कहा था कि देखो कलयुग में मैं इस रूप में भी आऊंगा। ये स्थान आज भी है, वो पेड़ आज भी है जिसके नीचे भगवान श्री राम ने ऐसा कहा था। और जो लोग नवदीप नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग नवदीप की जो पुस्तक है उसमें से पढ़ेंगे, नवदीप की कथा सुनेंगे। जिसका मन जहाँ पर है वो वहीं पर है, इसलिए दुखी ना हो, मानसिक चिंतन में रहो। नहीं जा पाए तो क्या हुआ? एक बार मुझे खुद गुरुदेव ने कहा था, उनका एकदम रामचंद्र प्रभु के फोन से फोन किया, बेटी इस बार तुम नवदीप मत आना। मैं दुखी हो गई कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, एकदम परेशान हो गई मैं गुरुजी, मैं ज्यादा सामने तो हम बोल नहीं सकते ना गुरु वर्ग के, गुरुदेव क्यों ऐसे मैंने बोला। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारा वेदांत का काम पूरा करो। और मैं देख रही हूँ कि जो काम में 6-7 पेज मुश्किल से एक दिन में कर पाती हूँ, मैं 7 या 8 दिन में 270 पेज कर लिए। तो कुछ चीजें जीवन में ऐसी घटित हो जाती हैं जहां पर लिखे हुए सिद्धांत में हमारा दृढ़ विश्वास हो जाता है। नहीं भी जा रहे तो क्या हुआ, मन से जाओ। भगवान सब जानते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए मन को दुखी मत करो, मन को आनंद में रखो। जब भगवान देखेंगे कि इसको सच्चाई विरह है, सच्चाई, तो वो अपनी व्यवस्था कर देंगे। सभी दृष्टियों से विचार करके हम चैतन्य चैतामृत का अनुसरण करने के लिए बाध्य हैं। तो चैतन्य चैतामृत ग्रंथ का हमने, क्योंकि इसमें जो सब कुछ कहीं पर है वो चैतन्य चैतामृत में है। जो चीजें श्रीमद् भागवत से भी स्पष्ट नहीं होती वो चैतन्य चैतामृत से भी हो जाती है। बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। आगे कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की 24 वर्ष आयु तक गृहस्थ धर्म में थे। देखो आज क्या क्या नहीं सुनने को मिला। अब बता रहे हैं महाप्रभु घर में कितने साल तक रहे, 24 वर्ष तक। उस समय वे शिवास आंगन, गंगा जी के तट, पाठशाला एवं घर घर जाकर लोगों को हरिनाम का महात्म बताया करते थे। शिवास आंगन में रहा करते थे। शिवास नारद जी के अवतार, उनके घर में रहा करते थे। शिवास सुबह शाम रात महाप्रभु जी की बहुत घटनाएं वहाँ पे घटित हुई। वहीं पर चांद का जी आया, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है, संकीर्तन चलता है, तो महाप्रभु जी ने उसको नरसिंहावेश में स्वप्न दिया कि वो उसके पूरे की पूरे पक्ष स्थल को चीर डाल रहे हैं। यहीं पर सप्त प्रहरिया भाव दिखाया महाप्रभु जी ने। और यहीं पर एक दिन शिवास का पुत्र मर गया और घर में स्त्रियां रोने लगी। अचानक महाप्रभु जी का कीर्तन बंद हो गया। परेशान हो गए कि कहाँ है महाप्रभु। शिवास आंगन में हमेशा ही रहते हैं, हमेशा ही नित्यानंद के जैसे नर्तन में हमेशा महाप्रभु रहते हैं। इसी प्रकार से शिवास आंगन में तो अचानक बंद हो गया। तो शिवास आए बाहर, देखो घर के अंदर क्या चल रहा है। तो वहाँ पर जो घर की महिलाएं थी वो रुदन कर रही थी, ये क्या हो रहा है, ये बेटा मर गया, दूल्हे देखो ये पुत्र आपका मर गया। तो शिवास बोले कोई भी रोएगा नहीं, यहाँ पर महाप्रभु का संकीर्तन चल रहा है, एक भी महिला रोएगी नहीं। और जाकर महाप्रभु कुछ नहीं हुआ, आप कीर्तन कीजिए आराम से। महाप्रभु अंतर्यामी है, क्या नहीं जानते थे। उठकर आए और देखा, अरे बोला अच्छा इसको मैं अभी बुला देता हूँ। बुलाया, बेटा आया, बोले नहीं मैं कीर्तन सुनते हुए यहाँ से चला गया, अब मुझे इस संसार में फिर से नहीं आना है, मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने धाम में जा रहा हूँ। चित्रकेतु के बेटा का भी वही हुआ, बहुत बिलक के रो रहे थे। उनकी सौतनों ने उस बेटे को जहर दे दिया था। अंगिरा ऋषि आए, नारद ऋषि आए, किसके लिए रो रहा है तू?
ये मरणशील जीवन है, कल तू भी तो मरेगा। तो बहुत प्रकार के उनको उपदेश इत्यादि दिए। तो श्रीवास आंगन महाप्रभु जी का प्रिय धाम था, जहाँ पर वो नित्य प्रकार से नित्य दिन और रात कीर्तन किया करते थे। और यहीं पर हमारे नित्यानंद ठाकुर भी उनके यहाँ आ जाते थे। और श्रीवास की जो पत्नी है उनके पास बाल भाव से रहा करते थे। गंगा जी के तट पर, महाप्रभु गंगा के तट पर जाते थे। बहुत छोटे थे तो लड़कियां स्नान करने आती थी, तो कहते थे मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारा पति हूँ। बाल काल में थोड़ी सी उनके अंदर कृष्णत्व था, थोड़ी सी लीलाएं, सरस लीलाएं की उन्होंने। पाठशाला भी गए और घर घर जाकर लोगों को हरि नाम का महात्म बतलाया। घर घर जाकर महाप्रभु कह रहे हैं हरि भज हरि भज हरि भज। एवं हरिनाम संकीर्तन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, इसका प्रचार किया करते थे। महाप्रभु अभी भी कहते हैं सबसे बड़ी दया यही है, हर जीव से कहो कि तुम भगवान का भजन करो। तदंतर संन्यास ग्रहण कर श्री जगन्नाथपुरी में श्री सार्वभौम भट्टाचार्य आदि को, विद्यानगर में श्री राय रामानंद को, दक्षिण में वेंकट भट्ट और गोपाल भट्ट आदि को, प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी को तथा रघुपति उपाध्याय और बल्लभाचार्य को, वाराणसी में श्री सनातन गोस्वामी और प्रकाशन सरस्वती आदि को जो उपदेश प्रदान किया, उन्हीं में श्रीमन महाप्रभु की संपूर्ण शिक्षाएं यथा रूप में पाई जाती हैं। संन्यास ग्रहण कर लिया। गया जी गए थे पिताजी का श्राद्ध करने के लिए। वहीं पर ईश्वरपुरी जो उनके गुरु थे, उनके कान में स्वयं मंत्र दिया और गुरु बनाने की पद्धति बताई और उनसे कहा तुम मुझे हरि नाम दो। तो पहले तो क्या था कि प्रेम में पागल होते थे लोग, समझ नहीं पाते थे। निताई पगला गया ऐसे करके बात करते थे। तो निताई प्रभु ने ये सोचा, निमाई ने, हमारे चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, पहले निमाई नाम था, बाद में उनका दीक्षित नाम चैतन्य महाप्रभु हो गया। उन्हें सोचा कि ये लोग कितना अपराध करते हैं, यदि मैं संन्यास ले लूंगा तो इन लोगों का अपराध नहीं होगा, इसलिए उन्होंने संन्यास लीला की। तो वहां से आ गए। फिर आगे बताएंगे 6 वर्ष तक वो खाली तीर्थों में भ्रमण करते रहे। इतने बीच में उनके 2 विवाह भी हो गए, लेकिन घर से निकल पड़े निद्या घाट में। तो यहाँ पर जब वो जगन्नाथपुरी में रहे, संन्यास ग्रहण करने के बाद जगन्नाथपुरी में रहे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि पूरे शांकर भाष्य में लीन थे, अहम ब्रह्मास्मि वाले, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब कुछ जो है ब्रह्म है, सभी कुछ ब्रह्म है। एक बात तुम ऐसा कहते हो, फिर दूसरी बात तुम कहते हो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत झूठा है। तो आपकी 2 बातें एक साथ कैसे हो सकती है? और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य खुद ही कह रहे हैं कि व्यास जी है वो भ्रांत हो गए, इधर उधर भटक गए थे, ऐसा सब बता रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिर जो शांकर मत है, बहुत सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ उनका लीला बहुत अच्छा रहा। 6-7 दिन तक, 7 दिनों तक उनके मुख से कथाएं सुनते रहे, बोले नहीं, ना हाँ कहा ना कुछ कहा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे अरे जो मैं बोल रहा हूँ तुमको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कुछ बोलते नहीं हो, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिए। तो उसके बाद महाप्रभु जी ने, सार्वभौम भट्टाचार्य साधारण नहीं थे, बृहस्पति जी के अवतार थे, वो आए तो उनको ठीक किया सार्वभौम भट्टाचार्य को। विद्यानगर में श्री राय रामानंद को, राय रामानंद संवाद है, हम देखते हैं उसमें धीरे धीरे आगे कहे यार ये तो ठीक है, इसके आगे कुछ और बोलिए राय रामानंद जी, और इसके आगे कुछ बोलिए। तो धीरे धीरे शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, उसके बाद फिर मधुर रस के बाद फिर संयोग, वियोग, किल किंचित भाव, रूढ़, अतिरूढ़ भाव आदि कर करके जब राधा जी के, ये जो राधा जी का हम 3 रास बताते हैं ना, एक रास कौन सा रास है? पंचायती रास, या सब थे, सारी थी, मुनिचरी, ऋषिचरी गोपियां, साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा सब थी। उसके बाद फिर वहां पे रास हुआ कदम कानन में, गोवर्धन में, वहां पे मात्र नित्य सिद्धा थी। और जिनका तीसरा रास होता है राधा रानी के साथ, यहाँ पे ये स्वयं 3 बार स्नान करते हैं। राधा जी का कारुण्यामृत, राधा जी का तारुण्यामृत और राधा जी का लावण्यामृत। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का स्नान, ये सबसे महत्वपूर्ण रास है भगवान श्री कृष्ण का राधा जी के साथ।
तो राय रामानंद जी संवाद में ये सब बातें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। इसके बाद दक्षिण में वेंकट भट्ट के पास गए। वेंकट भट्ट का ये भतीजा गोपाल भट्ट गोस्वामी यहाँ पर आ गए। वेंकट भट्ट जो कि लक्ष्मी नारायण की उपासना करते थे, तो महाप्रभु जी ने उनसे कहा, वेंकट, हमें एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारी जो लक्ष्मी है नारायण की पत्नी है, परंतु वो बेलवन में तपस्या क्यों कर रही है? अब वो क्या उत्तर दे? वो बद्रिका आश्रम में तपस्या क्यों प्राप्त कर रही है? तो इसका मतलब तो ये है कि लक्ष्मी जी का आकर्षण कृष्ण के प्रति है। फिर तुम उस जो इतनी लक्ष्मी नारायण की उपासना कैसे करते हो? उनको बहुत बातें समझाई और समझाने के बाद फिर उनके अंदर परक्या रस का भाव जागा और उनको वास्तविक राधा जी का स्वरूप पता चला। तो वेंकट भट्ट भी परिवर्तित हो गए और वो फिर यहाँ पर गौड़ीय संप्रदाय में आ गए। उसके बाद गोपाल भट्ट आदि को यहाँ पर दोनों एक साथ थे, चाचा भतीजे। प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी को रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी उसमें ही भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल निर्मली आदि ग्रंथ लिखे गए। और रूप गोस्वामी से कहा कि तुम वृंदावन में रहो, वहाँ पर लुप्त तीर्थों का उद्धार करो और ग्रंथों का प्रकाशन करो, आचार करके दिखाओ और मूर्तियां प्रकाशित करो। ये सब बताया गया। तो श्री रूप गोस्वामी ने अपने भतीजे जीव गोस्वामी के लिए राधा दामोदर की मूर्ति प्रकाशित करी। अच्छा, इसके बाद तथा रघुपति उपाध्याय के साथ उनका एक चीज संवाद बहुत अच्छा हुआ जो पद्यावली में लिखा गया है। रघुपति, ये बताओ कि सबसे ज्यादा जो पूजा है, जो आराध्य देव है, वो कौन है? उन्होंने कहा बस श्याम सुंदर है। अच्छा, ये बताओ सबसे अच्छी उम्र कौन सी होती है? उन्होंने कहा किशोर वयस, जो भगवान की किशोर अवस्था है, यानी भगवान जो 13-14 वर्ष की, अधिकांश 15 वर्ष तक का उनका वर्णन आता है। जो वयस ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी सब बातें उन दोनों के बीच में होती थी। और वल्लभाचार्य जी को, जो ये हमारे पुष्टि मार्ग के हैं, वल्लभाचार्य जी, उनको बहुत कुछ सिखाया। उनका तो काफी साथ भी किया था। और उनके बाद जो वल्लभाचार्य जी के बेटे थे विठलाधीश जी, वो तो फिर गदाधर जी से उन्होंने हरि नाम दिया। वल्लभाचार्य जी के सारे लोग पुष्टि मार्ग वाले ये बातों को छुपा करके रखते हैं, क्योंकि उन्होंने जब जो सेवा प्रचारित कर दी ना कि बाल गोपाल की सेवा करनी चाहिए, अब महाप्रभु जी के पास आ गए तो उनकी सेवा परिपाटी बदल गई। अब वो क्या करते हैं, अपने हाथों में चूड़ा पहनते हैं या गोपी वेश में रहते हैं। और फिर अधरम मधुरम, आप अधुरम मधुरम कह रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण के अधर इतने सुंदर हैं, इतने मधुर हैं, अब वो कैसे प्रचार करें? अभी तक तो वो लालन की सेवा का प्रचार कर रहे थे। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा था कि धीरे धीरे एक ही संप्रदाय रह जाएगा, क्योंकि इतनी बातें कहीं और है ही नहीं। सारे संप्रदाय को देखो, वेंकट भट्ट का जो रामानुज संप्रदाय, लक्ष्मी नारायण संप्रदाय पूजा थी, वो देखो कैसे बदलती। वाराणसी में श्री सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं दी। और प्रकाशानंद सरस्वती आदि, प्रकाश सरस्वती भी कैसे थे, यही शांकर मत वाले, इनको जो उपदेश प्रदान किए, तो ये जो चैतन्य चैतन्यमृत है उसमें ये रत्न है ये प्रसंग। जैसे कि श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी इत्यादि, कर्म पंचाध्यायी, ज्ञान पंचाध्यायी इत्यादि हैं, इसी प्रकार से चैतन्य चैतन्यमृत के ये रत्न है। इनको एक एक ऐसे से इस प्रसंगों को पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर रथ यात्रा भी बहुत सुंदर प्रसंग है। तो 88 वर्ष में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतन्यमृत लिखा। आप सोचो 88 वर्ष में हाथ कांप रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी मुख्य लीलाएं जो वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन कर दी, वो थोड़ा संक्षेप में बताया। अंत्य लीला में थोड़ी सी आके कि अब मुझे कुछ हो भी जाए तो चिंता नहीं है, तत्व तो बहुत बता दिया। सृष्टि तत्व इत्यादि जितना वर्णन इसमें है ना, राधा जी इत्यादि का, वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। जो कारुण्यामृत, तारुण्य, इस सब भागवत में नहीं है, चैतन्य चैतन्यमृत में है। उन्हीं में श्रीमन महाप्रभु की संपूर्ण शिक्षाएं यथा रूप में पाई जाती हैं। इन्हीं शिक्षाओं के आधार पर हमने उनकी शिक्षा प्रणाली का संग्रह किया है। देखो।
कितना आज हमारा बहुत सौभाग्य का दिन है। और आज इतना शुभ तिथि भी है, नितंत्र एकादशी, और आज चैतन्य महाप्रभु का, इन दोनों का संयोग हमारे जीवन में कहाँ तक ले जाएगा। आज जो बीज बोया जाएगा हमारे हृदय में, वो उसका फल, उसकी लता महाप्रभु जी के चरणों तक पहुँच जाए। सब अपने हृदय में भगवान से ये प्रार्थना करें। श्री चैतन्य नाम प्रचार के संबंध में बता रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संपूर्ण भारत में विशुद्ध वैष्णव धर्म या जीव के स्वरूप धर्म का प्रचार किया था। संपूर्ण भारत में वैष्णव धर्म, पहले ध्यान रखो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, सब विष्णु से ही निकले हैं। धर्म परिवर्तन तो ऊपर का ही है ना। किसी को मार पीट करके कह दिया, अरे क्या राम राम बोलता है तू, अल्लाह अल्लाह कर, या या ऐसे क्यों करता है, राम राम कर, हम सनातन धर्मी है। ऐसे तो ये धर्म मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। वहां से तो एक ही धर्म है। क्या धर्म है? अच्छा, और एक धर्म तुलसीदास जी बोले भरत जी के लिए, जो न होत जग जन्म भरत को, तासु धर्म धुरी धरन धरत को। यदि भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता तो धर्म की धुरी को कौन धारण करता? अर्थात क्या धर्म किया? सेवा। राम के होते हुए मैं राज भोगूं। इसी प्रकार से हमारे बहुत से वैष्णव भाई हैं, वो उनको प्रसाद ठीक से मिल नहीं रहा और मैं अच्छे से भोजन करूं, नहीं, पहले उनको दे के जाऊंगा। भोग बुद्धि बिल्कुल नहीं रहे। तो सेवा ही धर्म वहां पे भी बताया भगवान श्री राम के समय। और जो भृगु संहिता है, जिसमें सबकी जन्मपति बताई गई है, उसमें सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली जन्मपति भरत जी की बताई गई, जिन्होंने किसी चीज को स्वीकार ही नहीं किया। उनकी खड़ाई उनके सिर पर रखी, अपने सिर पर रखी, और नंदी ग्राम में राज के अंदर भी नहीं घुसे। था ना, उनको चांस था, वो रह सकते थे। इसलिए हम लोगों को जीवन एक चांस मिला है, इसको एकदम हमें गोल्डन बनाना पड़ेगा। स्वर्ण से भी अधिक, डायमंड से भी अधिक, एकदम हमें ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण, राधा जी भी आकर्षित हो जाएं। हमें अपने अंदर इतने गुणों को, ऐसी भक्ति को डेवलप करना चाहिए, ऐसे सेवा भाव को डेवलप करना चाहिए, जो कुछ सीखा वो वहीं तक ना रह जाए। तो उन्होंने वैष्णव धर्म में, तो वैष्णव धर्म जैव धर्म, यानी हर जीव ही वैष्णव है। विष्णु से आए तो वैष्णव है। अच्छा, विष्णु से आए वैष्णव, फिर आपने काशी धर्म कहाँ से? हम तो मात्र कृष्ण के हैं। ऐसा कौन करता है? तो राम का नहीं हो सकता? अरे कृष्ण को ले तो पूरा ले। वराह जी नहीं है कृष्ण के अवतार, नरसिंह देव नहीं है, हम तो बस कृष्ण को लेके चलते। ये भी इनकम्प्लीट ज्ञान है। तो जीव मात्र ही वैष्णव है, क्योंकि वो भगवान विष्णु की तटस्थ शक्ति से आया है। और आया है इधर, वहां तो कोई नहीं जाता, पलट के थोड़ी कोई जाएगा। सूर्य से जो किरणें आ रही है, हमारी वेंटिलेशन से जो आ गई तो आ गई, वापस थोड़ी जाती है। तो वापस कौन जाता है? जो जाता है वो वापस नहीं आता। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाकर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा धाम है। कौन ला रहा है हमें? कौन पटक रहा है यहाँ पर? क्योंकि हमारी अभी तक अपनी जो हमारी आत्मा है, हमें उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, उसको माया ने ढक दिया है। सामने सूर्य चमक रहा है, लेकिन बादल आ गए, तो क्या सूर्य की चमक चली जाएगी? बादल कैसा है? काला कलूटा सा, और सूर्य कितना प्रकाशवान है, फिर भी इस काले कलूटे बादल ने सूर्य को ढक दिया। इसी प्रकार से माया का स्वरूप है। हमारा जो शुद्ध हृदय था, जो भक्ति से विभावित हो रहा था, प्रकाशित हो रहा था, माया के अंधकार ने उस स्वरूप को ढक दिया। परंतु बस ये लोग हमारे वैष्णव हैं, और ये शास्त्र ग्रंथ है जो हमारे हृदय के एक एक माया के लेयर को खोद देते हैं। तमोगुण से जो व्यक्ति नया आया है, फिर वो सोचेगा मैं क्रोध करके बड़ा गलत करता हूँ, और मेरा जो काम है वो बड़ा गलत है, ये मैं क्या करता हूँ,
पुरुष होके मैं स्त्री का भोग करना चाहता हूँ, स्त्री होके मैं पुरुष का भोग करना, उसको नफरत आ जाती है, चिढ़ आ जाती है, ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपने सुख के लिए दूसरे को परेशान कर रहा हूँ। क्यों उठ के एक गिलास पानी में स्वयं नहीं ले लेती या ले लेता? क्यों मैं ऐसा करता हूँ? दूसरों को मैं इतना कर्तव्य सिखाने जा रहा हूँ, अपना कर्तव्य क्या रहा? तो तमोगुण से हम रजोगुण में आते हैं, रजोगुण से फिर हम सतोगुण में आते हैं। जब हम सोचते हैं कि जैसे कल चर्चा हो रही थी, नहीं कोई दुखी नहीं होना चाहिए, दया होनी चाहिए, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब हम निर्गुण हो जाते हैं कि ये सब भगवान की व्यवस्था चल रही है, मैं तो यहाँ भजन करने आया था, करूंगा भी और करवाऊंगा भी। सबसे बड़ी सेवा यही है गुरु वैष्णवों की। इस भव सागर के बंधन में से एक भी व्यक्ति को भगवान के सेवा में लगा दिया, उसी का जीवन जीना सार्थक है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक व्यक्ति को भक्त बनाने में 10 गैलन खून जल जाता है। इतना आसान नहीं है, लेकिन करना होगा। तो उन्होंने ये प्रचारकों को भेजा, कहीं स्वयं गए। महाप्रभु जी विशुद्ध धर्म का प्रचार किया और जीव के स्वरूप धर्म का, स्वरूप धर्म मैंने बताया कि माया ने ढक दिया है, लेकिन इधर ये शुद्ध पड़ा हुआ है। हमारा ये स्वरूप है, मेरा स्वरूप जीवन स्वरूप है नित्य कृष्णदास, दासोहम दासोहम। अरे हमारी तो बात छोड़ दो, खुद श्री कृष्ण भी कहते हैं राधा जी के आगे दासोहम, वहां भी यही बात है। और खुद राधा जी आश्रय तत्व हैं, सेवा भाव को लेकर बैठे हैं। सेवा ही वैष्णव सेवा। गीता में खुद भगवान ने कहा है, सेवा से तत्वदर्शियों के पास जाओ, प्रश्न पूछो, प्रणाम करो और सेवा करो। तो क्या करेंगे वो? अपने हृदय का जो सीक्रेट ज्ञान है वो दे देंगे। तो जरा सी सेवा मात्र से खुश हो जाते हैं। हम देखो दुनिया में कितना सब कुछ करते हैं और वैष्णवों के पास जाकर के इतनी सी सेवा देते हैं, वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे। और वैष्णवों को, सच्चा वैष्णव होगा वो कभी भी कुछ लेगा ही नहीं। लेगा मतलब बाहर से नहीं लेगा, हृदय से नहीं लेगा, बाहर से ले लेगा। क्योंकि वो इस नश्वर धन की प्राप्ति के लिए थोड़ी इतनी सुंदर कथाएं सुना रहे हैं। गुरुदेव आते थे बम्बई, गुरुदेव यही कहते थे, हम आ गए हैं पर यह मत समझ लेना हम कुछ लेने आए हैं, हम देने आए हैं। और मानो गुरुजी कोई 2-4 हजार, 2-4-5 लाख रुपया भी दे दे तो गुरुजी क्या उसके बिक जाएंगे? इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सेवा वैष्णवों का परम धर्म है। कैसे सेवा हो? सबसे बड़ी सेवा ये है, सुंदर प्रश्न पूछो। और रिक्त पाणी ना गुरु ना सेव्यत। कभी गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब भी दर्शन करे, पान फूल जो कुछ भी हो, खाली हाथ नहीं हो, ये शास्त्रों का विधान है। तो जब भी आप लोग अपने गुरु जी के पास जाए, इन बातों का ध्यान रखना। कहीं स्वयं जाकर और कहीं अपने प्रचारकों को भेजकर उन्होंने इस कार्य को पूरा किया था। क्या? नाम धर्म का प्रचार किया था। स्वयं भी गए थे। मैं क्या करूं, 5 मिनट और पढ़ा दूं? उन्होंने प्रचारकों में असीम शक्ति का संचार करके उनको उत्तर और दक्षिण भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रचार करने के लिए भेजा था। तो प्रचारकों में देखो, प्रचारक ऐसे नहीं जाएंगे, गुरु जी की शक्ति का संचार होता है। जब गुरुदेव ये कह देते हैं ना, ऐसा करो, फिर प्रश्न नहीं। इसके लिए बड़े सुंदर उदाहरण आते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जगन्नाथ बाबा जी महाराज के पास कुछ शिष्य गए। जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने कहा, जाओ सेवा बताओ कुछ, जाओ बागों में पानी डाल दो। तो वो लोग भक्तिविनोद ठाकुर से शिकायत करने आए, हम क्या बागों में पानी डालने के लिए यहाँ पर आए थे? हम तो यहाँ पर बहुत कुछ ज्ञान सीखने आए थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोले कि जो वो कह रहे हैं कि बैगन के खेत में पानी डालो बागों में, तुमको वो करना होगा। क्योंकि एक दिन बागों में पानी डालोगे तो बागों में सुंदर फूल उगेंगे और सुंदर फूल उगकर वही भगवान की सेवा में चढ़ाए जाएंगे। वो लोग जो भी बोल रहे हैं वैसा ही करो।
झाड़ू मंडल में, है ना, श्यामानंद जी हैं, उनको क्या कहा गया, जाओ जा करके झाड़ू लगाओ। बहुत छोटी सेवा थी, झाड़ू लगाने की सेवा, इतने बड़े वैष्णव, परंतु गुरु जी का आदेश, झाड़ू ही लगाई और बस वहां पर किशोरी जी की कृपा हो गई, उनके चरणों का नूपुर मिल गया। तो कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, गुरु जी ने कह दिया तो कह दिया, बस ये मुझे करना है। उसमें यह प्रश्न नहीं कि इसको तो ऐसा बोला, इसको तो ऐसा बोला, नहीं, मेरे भविष्य को देख के उन्होंने मुझे कहा है। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया एक, आर न करिए मने आशा। गुरु मुख से जो वाक्य निकली है, गुरु मुख पद्म, गुरु मुख कमल से जो वाक्य निकल रहे हैं, उनसे अपने चित्त को एक कर दीजिए। आर न करिए मने, दूसरी कोई आशा मन में रखो ही मत। तो हम क्या जीवन ऐसी जी लें? नहीं, वो बहुत सोच समझ करके भगवान के द्वारा डिजाइन किया हुआ था। सारे आर्किटेक्ट ठाकुर जी हैं, सब उनका ही डिजाइन है। श्री गुरु चरणे रहती ऐसे उत्तमा गति। गुरु जी के चरणों में प्रेम हो, मनुष्य की इससे अच्छी गति कोई है ही नहीं। मेरे गुरु जी के चरणों में प्रेम हो रहा है। यस्य देवे तथा गुरु, भगवान में जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसी गुरु जी में हो जाए, फिर तो सारा कल्याण नित्यानंद ठाकुर कर देते हैं, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने असीम जब कुछ कहते हैं तो शक्ति का भी संचार कर दिया था, और उसके बाद उत्तर दक्षिण भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रचार करने के लिए भेजा था। और मैं तो बार बार कहती हूँ, मुझे बंगला की पुस्तक दे दी, बेटी इसका अनुवाद करो, और मैं ब्रज की लड़की, मुझे कहाँ बंगला आती है, ब्रज भाषा बोलो तो मैं खूब अच्छी तरह से बोल लूंगी, अंग्रेजी आ जाती है थोड़ी बहुत, संस्कृत पढ़ाए, चलो संस्कृत में PhD करिए तो संस्कृत भी आ जाएगी, बंगला कहाँ से सीखूं? अरे जैसी किताब दे दी, कहां से आ गई मुझे पता ही नहीं, कैसे वो शक्ति संचार कर देते, आश्चर्य होता है। तो जिसको जो सेवा दे दें, वो यदि उसमें ये समझ ले कि मैं उससे श्रेष्ठ हो गया और जो झाड़ू लगा रहा है वो मुझसे निम्न है, तो उसका तो पतन है। अच्छी तरीके से गुरु जी ने जिसको जो सेवा दी है, हम उस सब का सम्मान करेंगे। कोई छोटा बड़ा नहीं होता सेवा में। वे प्रचारक किसी प्रकार के वेतन या पुरस्कार की आशा से नहीं करते थे, जैसा मैंने पहले बताया। वैष्णव वेतन और पुरस्कार से नहीं करते थे कि मेरी खूब तारीफ की जाए, मेरा खूब नाम किया जाए, मेरी खूब प्रतिष्ठा की जाए, मैं थोड़ा मेरा नाम बोला जाए। आज अभी एक नया प्रचलन चला है, जो सेवा कर रहा है उसका नाम, इन्होंने सेवा की, इसने सेवा की, मना कर दो, हमें नाम नहीं चाहिए। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले, चाहे पैसा हो चाहे सेवा हो, कुछ भी हो, क्या जरूरत है नाम बोलने की? गुप्त रूप से सेवा करेंगे। नाम बोलेंगे फिर क्या होगा, सब मेरा आदर करेंगे, आदर करेंगे तो मैं तो माला करने बैठी हूँ, आज तो आपका नाम हो रहा था, आप क्या सेवा कर, कैसे पहुंचे वहां पे? अरे ये सब कौन करने आया इधर? भजन के लिए आए थे हम तो। और फिर भी यदि गुरु वर्ग कह दें तो अपने को सिर पे लेना ही नहीं उसको। प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा, जैसे कोई अपने शरीर में सुअर की टट्टी लगाना नहीं चाहता, ऐसे ही जो सच्चे भक्त हैं वो प्रतिष्ठा से दूर भागते हैं। श्रीमन महाप्रभु के प्रेम सूत्र में बंधकर स्वेच्छा से प्रचार करते थे। ये प्रचारक वेतन पाने के लिए नहीं, महाप्रभु जी के प्रेम में बंधे थे और स्वेच्छा से प्रचार करते थे। उनका चरित्र बड़ा ही उज्जवल और सदाचार पूर्ण था। चरित्र की उज्जवलता, हृदय इतना महान चरित्र हो, सूर्य कोटि समप्रभा, ऐसा चरित्र हो कि यहाँ से वहां तक देवी देवताओं के ऊपर सिर रखकर मेरा भक्त मेरे धाम पर आता, सबके द्वारा वो प्रणम्य हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इतना आसान है, देवी देवता आकर के उसके भजन में विघ्न डाल सकते हैं, लेकिन उसके नाम में इतनी शक्ति है कि वो भी वहां से चले जाएंगे। सदाचार हो, कभी भी हम कदाचारी दुराचारी ना बने, किसी प्रकार के लोभ में ना पड़े। कितनी भी हमारी परीक्षा ले ली जाए,
कोई सोचेगा अरे मेरे को 1 लाख रुपए का पर्स मिल गया, ये तो भगवान की कृपा हुई, चलो मैं इसको भगवान की सेवा में ही लगाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। और मानो उठा लिया और उसी समय कोई खराब व्यक्ति आ जाए हमें दे दो, तो उसको देना मत, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। कोशिश करें कि जिसका ये है उसके पास चला जाए, नहीं चला जाए तो फिर भगवान की सेवा में लग जाएगा। पर गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। प्रचारकों का चरित्र विशुद्ध और सदाचारपूर्ण ना हो तो विशुद्ध धर्म का प्रचार संभव नहीं है। यदि प्रचारक का चरित्र शुद्ध नहीं हुआ और सदाचार नहीं हुआ तो वो कितनी भी कथाएं बोले, हृदय का परिवर्तन तो होगा ही नहीं। वो जरूर सोच रहा होगा कि मेरी कथा में 5,000 लोग आए, 5 लाख लोग आए, बैठ करके बड़ा भारी पंडाल सजा, सब कुछ बना, एक का भी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। आज जितनी भी भागवत कथाएं सब ऐसी हो रही हैं। ये तथाकथित भागवत वक्ता पहले श्लोक का भी अर्थ नहीं जानते। कितना ही सब, कितनी लड़कियां, कितना ये सब बैठ गए हैं, क्या हो रहा है उससे? कदाचारी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि आजकल वेतन भोगी लोग प्रचार करते हैं, वेतन लेकर के। आजकल तो मठ मंदिर में भी ऐसा चाहिए कि कोई पैसा ही ले ले तो आकर के यहाँ सेवा कर दे। सब पैसे के लिए काम करना चाहते हैं, परंतु उनके प्रचार का, जो पैसा लेकर के प्रचार या सेवा करते हैं, उनका फल जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। श्री चैतन्य चेतनामृत में लिखा है। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आज टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। अच्छा खासा चल रहा था, एक फोन आ गया था, उसकी वजह से सारे सिस्टम मिट गए। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रश्न करो। हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी। हाँ दीदी, ये विशुद्ध शब्द का थोड़ा सा शुद्ध कोई विशुद्ध कहते हैं, शुद्ध ही विशुद्ध है। बस इतना सा अंतर ये है कि विशुद्ध मतलब और भी अधिक शुद्ध। जैसे कि वसुदेव जी हैं, वसुदेव जी के अंदर विशुद्ध सत्व है। सत्वगुण तो सबके अंदर है, लेकिन उनका जो निर्गुण हो गया, जिसमें सत्वगुण भी नहीं रह गया, बिल्कुल प्योर एकदम, उसको विशुद्ध सत्व कहते हैं, जिसके अंदर संसार की गंध मात्र भी नहीं होती। दीदी, श्वासवस्त एक शब्द आता है ना? कौन सा? शुद्ध शाश्वत। शाश्वत तो एटर्नल को कहते हैं। अच्छा दीदी, शाश्वत जो हमेशा रहता है उसको शाश्वत कहते हैं। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। हाँ। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। हाँ हाँ हरे कृष्णा दीदी, मैं आपके ग्रुप से ना नया जुड़ा हूँ। मेरे को आपके लेक्चर बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बिल्कुल शक्ति दे देते हैं भक्ति में आगे बढ़ने की। कौन बोल रहे हैं आप? आपका बहुत धन्यवाद। मैं परवेश खन्ना हूँ दीदी, परवेश खन्ना। अच्छा, हाँ हाँ परमेश जी बोलो। हाँ, तो मैं नया जुड़ा हूँ। मेरे को ना आपके लेक्चर बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल एकदम से नई शक्ति दे देते हैं। तो पहले मैं कृष्ण भक्ति नाम से पहले मैं राम जी की भक्ति करता था। राम जी को अपना, मतलब राम जी, मैं बचपन से राम जी को मानता आया हूँ। हाँ। तो मैं दोनों की करता हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र भी करता हूँ, 16 माला। मैं क्या करता हूँ, भगवान ही कराते हैं मुझसे। मेरी तो इतनी सामर्थ्य भी नहीं कि मैं राधे कृष्ण का नाम जप करूँ, भगवान ही कराते हैं। तो मैं साथ राम राम का भी जप करता हूँ। तो मैं दोनों को अपना इष्ट मानता हूँ। तो मैं ना अभी एक निष्ठ नहीं हो पाया, मतलब। हाँ, आपको एक निष्ठ, आप देखिए, आप परमेश जी, आप ऐसा कीजिए कि भगवान श्री राम ने ही, क्योंकि आप उनसे इतना प्रेम करते हैं, तो श्री राम की प्रेरणा से आप भगवान श्री कृष्ण का जप कर रहे हैं। तो राम को आपको भूलना नहीं है, लेकिन जप में आपको एक निष्ठ होना पड़ेगा। इसी से राम भी खुश होंगे। ये राम की कृपा। राम है कौन? राम कृष्ण ही तो हैं, लेकिन राम मर्यादा में रह गए और कृष्ण प्रेम में आ गए। तो राम की इच्छा ये है कि तू कृष्ण की लीलाओं का ज्यादा रसास्वादन कर, ब्रज में जा, वहाँ की लीला स्थलियों में घूम, गिरिराज जी जा, कुसुम सरोवर देख, राधा कुंड देख, वृंदावन देख, 84 कोस की परिक्रमा जा। ये भगवान श्री राम की इच्छा है।
तो उनकी इच्छा की पूर्ति कीजिए और आप राधा कृष्ण का ही भजन कीजिए। अच्छा, तो हाँ। तो हमें एक निष्ठ होना पड़ेगा, है ना? एक निष्ठ हो बिना फिर इष्ट नहीं मिलते, फिर हम लोग भटक अच्छा, जाते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर राम की कृपा है, ये निश्चित समझ लेना। अच्छा, क्योंकि वैसे तत्व से दोनों एक ही है, राम जी कृष्ण जी तत्व से तो एक ही है दोनों, है ना? तत्वतः एक ही है, लेकिन माधुर्य में अंतर है। भगवान श्री कृष्ण मर्यादा प्रेम पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम है, और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वहाँ पे आप लीलाओं का आस्वादन नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात, सेवा का अवसर कम है। हनुमान जी को भी बाहर बैठना पड़ता है, यहाँ पर सेवा का अधिकार मिल जाता है। तुलसी जी सेवा का अधिकार देती है, और कृष्ण में सेवा 5 रस से कृष्ण की सेवा होती है। और भगवान श्री राम के यहाँ 2.5 रस ही है, शांत, दास, आधा सख्य। उनके सखा हाथ जोड़कर ही बैठे रहेंगे, लेकिन श्री कृष्ण के सखा उनसे लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, और कहीं कहीं तो श्री कृष्ण से कहेंगे तू पैसे वाला होगा तो अपने घर का, शक्तिशाली है तो हम अपने घर का। इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल जैसे आम बातें होती हैं ऐसे। तो आपको रसास्वादन का आपका अधिकार बन चुका है, इसलिए भगवान श्री राम ने आपको कृष्ण सेवा में लगा दिया है, इतना ध्यान रखना। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद, प्रणाम, बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही लेक्चर देते रहे, हम बद जीवों का उद्धार करते रहे दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण परमेश। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम दीदी। दीदी, आपने अभी बताया कि 5 रस में और 28 रस से। 28 रस राम में बताया आपने? 5 रस मैंने 2.5 रस बोला, 2.5 रस से राम, 2.5 बोला था बोला मैंने। दीदी? 5 रसों में से राम की सेवा 2.5 रस से है। जी जी, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। दीदी, आपने बोला राम जी तारक ब्रह्म है और कृष्ण जी पारक ब्रह्म, में अंतर क्या है? अंतर, तारक होते मुक्ति देने वाले, वहाँ पे प्रेम नहीं है ना, सेवा का अधिकार कम है, और पारक है प्रेम देने वाले, तारने वाले, पारक प्रेम देने वाले। हरे कृष्ण। ये शास्त्रों में, वेदों में है। जी जी। और स्टॉप। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दीदी, एक कीर्तन। अच्छा, हाँ, गाओ। निताई मोर जीवन धान, बहुत सुंदर। निताई मोर जाति, निताई बिहाने मोर और नाही गति। जय हो। निताई मोर जीवन धान, निताई मोर जाति, निताई बिहाने मोर और नाही गति। संसार सुखे रमुखे तुले दिवा छाई, नगरे मागिया खावो गाइया निताई। ओ संसार सुखे रमुखे तुले दिवा छाई, नगरे मागिया खावो गाइया निताई। जे देश निताई नाई, ते देश नाया, निताई विमुख जाना मुख बहुत सुंदर। जे देश निताई नाई, ते देश नाया, निताई विमुख जाना मुख ना हेरी। गंगार जार पद जल हर शिर धारे, निताई ना भजिया सुख पाए मारे। जय हो। गंगार जार पद जल हर शिर धारे, निताई ना भजिया दुख पाए मारे। ओ लोच
चंबले मोर निताई जेवा नाही माने आनाला भेजाया तार माग मुख खाने ओलो चंबले मोर निताई जेवा नाही माने आनाल भेजाया तार माझ मुख खाने ओ निताई मोर जीवन धान निताई मोर जाते निताई बिहाने मोर और नाही गति जय नित्यानंद जय निताई नंदा निताई नंदा जय निताई नंदा जय निताई नंदा जय निताई नंदा निताई नंदा जय निताई नंदा। बहुत सुंदर। लोचनदास ठाकुर का पद है। ये कह रहे हैं कि जो लोग नित्यानंद ठाकुर को नहीं मानते उनके मुंह में आग लगा देनी चाहिए। नित्यानंद ठाकुर बलराम है, स्वयं बलराम है ना। नित्यानंद ठाकुर स्वयं बलराम है, वही कारण अर्णवशाही विष्णु है, वही गर्भोदशाही विष्णु है और वो ही क्षीरोदशाही विष्णु है और वो ही एक रूप से शेष बन करके भूमि को संभाल रहे हैं और दूसरे शेष रूप से कारण अर्णवशाही विष्णु जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर उनकी छाया दे रहे हैं, वहाँ पर जहाँ लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। और अखंड गुरुदेव है ना, अखंड गुरु तत्व है। अखंड गुरुदेव। हाँ, जितने भी गुरु जी हैं ना, जितने भी गुरु हैं सब नित्यानंद ठाकुर के प्रकाश हैं सब। आज संजय प्रभु जी कथा कर रहे थे ना, वो बता रहे थे। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा।